आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ फ्लैश सेल। फ्लैश सेल इट मींस इनबिल्ड एआई। एक्सेल की जो इनबिल्ड एआई है ना, उस पर डिस्कस करें। सो प्रसन्ना जी, मेरी वीडियो दिख रहा है स्क्रीन? ओके। तो सबसे पहले आपके सामने डेटा दिख रहा है। मुझे ये डेटा मिला है और मुझे इसमें से फाइनेंशियल ईयर अलग करना है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ INV/2018 से 2019 द इनवाइस नंबर 1 2 3 4 5 जो दिख रहा है आपको, राइट? इसमें से फाइनेंशियल ईयर, राइट, 2018 जो है हमें अलग करना है एंड 2019। तो इसके लिए मिड राइट लेफ्ट अप का फॉर्मूला ना लगाएं, सिंपल एक सेल में टाइप कर और आपका यहाँ पे फ्लैश फिल होता है। फिल वाले सेक्शन में फ्लैश फिल होता है, या आप जाते हैं डेटा में तो यहाँ भी आपको दिखता है फ्लैश फिल तेरा ऊपर, ठीक है? इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। इसको प्रेस कीजिए, ये देखिए प्रेस करते विद इन सेकेंड में एआई ने देखा कि इसका पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के बिहाव पे बाकी सबको उठा के। मैं दोबारा एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास नेम है फर्स्ट, अब मुझे इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग कर, ठीक है? तो मैंने यहाँ एक सेल पे लिखा अर्जुन। बस आपको एक टाइप करना है, तो टाइप करके अर्जुन और यहाँ पे लिखा है पंडित। तो इसको सिलेक्ट किया और फिर यहाँ हम करते हैं फ्लैश फिल। तो एक सेल को करना, एक बार एक सेल को पूरा करें, दो सेल करेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा, एक बार में एक ही सेल होगा, ठीक है ना? यहाँ पे कर्सर रखा और हमने कर दिया फ्लैश फिल, आ गया। और यहाँ भी हमने किया फ्लैश फिल, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। मेरे पास एक नंबर आया टाइप करने के लिए, बस गलती मुझसे क्या हो गई कि यहाँ हमने डैश देना भूल गए। हालांकि कस्टम फॉर्मेटिंग से डैश दे सकते हैं, बट वो तो जैसे विजुअल के लिए होगा ना, मुझे यहाँ ओरिजिनली चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 90-562 35890 एंड नाउ इसके ऊपर हम कर देंगे फ्लैश फिल, ठीक है ना? क्या करेंगे? फ्लैश फिल। यहां से हमने फ्लैश फिल, ओके सर। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे अर्जुन पंडित दिख रहा है आपको। मुझे अलग नहीं करना, अब अलग अलग है, मुझे इसको आपस में ज्वाइन कर। तो इसको लिए फॉर्मूला एन परसेंट का ना लगा के हम क्या कर रहे हैं, एक बार टाइप कर अर्जुन स्पेस पंडित और इसके ऊपर कर्सर रखा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं फ्लैश फिल, ओके। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन 5 में ए अर्जुन सागर पंडित लिखा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बात करते हैं। प्रॉब्लम में से कि 3 नाम है और कहीं कहीं 2 नाम भी है। तो अगर मैंने यहाँ पे सागर किए तो सागर के हिसाब से अलग होना चाहिए, बट यहाँ पे जब हम फ्लैश फिल करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या रहा है, यहाँ पे बलदेव आ गया, जो कि बलदेव राम आना चाहिए। तो इस केस में आपको चैट जीपीटी की मदद लेनी होगी। तो चैट जीपीटी हम खोलते हैं और इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे टाइप करते हैं और यहाँ लिखते हैं, ये जो आ रहा है ना इसको हटा देते हैं। यहाँ करते हैं एक्सट्रैक्ट मिडल नेम, तो एम नेम दे दिया तो मिडल नेम भी वो समझ लेगा, इतना होशियार है। तो इसमें इसने फॉर्मूला दिया आपको कि आप इस फॉर्मूले से अलग कर सकते, और साथ में इसने दे भी दिया आपको अलग। तो छोटा डेटा इसलिए दे दिया, बड़े डेटा पे नहीं देगा। बड़े डेटा पे आपको फॉर्मूला बेटर होगा कि इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम लगा दें, राइट? आ गया? क्लियर है?
तो इसने फॉर्मूला लगा दिया। या फिर आप अगर ये लेना चाहो टेबल जिससे अलग किया वो भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम चैट जीपीटी से इस तरह से हेल्प लेते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। मुझे इसमें से ईयर अलग करना, तो मैं यहाँ पे 2020 टाइप किया, सिलेक्ट किया एंड यहीं पे जाके हम करते हैं फ्लैश फिल। हो गया सर? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब इसमें मुझे ईमेल आईडी क्या बनाना है? ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी में हमें क्या करना है? यहाँ पे हम ये लेंगे पूजा लेंगे। अब पूजा में दिक्कत है, अब हम जरूरी नहीं कि कहीं स्टार्टिंग में लिखे, हम कहीं से लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया ओम, यहाँ पे ओम डॉट पी, पटना का पी, और एट द रेट फिर हमने लिया IPT इंडिया डॉट कॉम। एक मैंने दे दिया इसको, और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे फ्लैश फिल करते हैं। आ गया सर? सारा उसी तरह से क्लियर है? एंड क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अब मुझे यहाँ पे इस रिमूव करना है, एक अंडरस्कोर लगा है ना, ये अंडरस्कोर की जगह पे स्पेस होना चाहिए दूसरे कॉलम। तो यहाँ पे सुजीत स्पेस कुमार। अब इस पे कर्सर रखिए और चले जाइए फ्लैश। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 का। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी, ठीक है? इसमें देखिए डेट मैंने PDF से एक स्टेटमेंट से डेट निकाला है। इसमें क्या है? ट्यूसडे, यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे डेट चाहिए। डेट कैसे चाहिए? यहाँ पे 14/March/2024, 14-March-2014 इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आके अगर मैंने किया फ्लैश फिल, तो आपके सामने दिख जाए, ठीक है? उसी तरह से टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइम 19/09/37 किया, और इसके ऊपर हम करते हैं फ्लैश फिल। यहाँ से क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। स्टार टॉनी है, मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, लास्ट नेम को पहले और फर्स्ट नेम को बाद में। तो मैं यहाँ पे कहूँगा टोनी स्टार। जिसने फाइल बनाया था ना सर, टोनी स्टार का फैन था। कंट्रोल E। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास मुझे क्रेडिट कार्ड नंबर लिखने के लिए बोला गया और मैंने गलती से क्रेडिट कार्ड नंबर पूरा लिख दिया। ठीक है, अब यहीं पे एक प्रॉब्लम यहीं पे एक मुझे ये ऐसा नहीं करना। मुझे बोला गया था कि फर्स्ट 4 लेटर, लास्ट 4 लेटर, बीच में एक्सेस लगा। यहाँ 1479 डैश एक्स 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 डैश एक्स 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 डैश 9820 9820 और कंट्रोल आ गया सर। तो यहाँ हमने समझा किस तरीके से हम कंट्रोल ई मतलब कि फ्लैश फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लैश फिल क्या करता है ये भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब सेकेंड जो आता है वो आता है एनालाइज डेटा। ठीक है, अब एनालाइज डेटा क्या करता है, इसके लिए मुझे एक डेटा ओपन करना। ठीक है, तो एक डेटा हम यहाँ पे ओपन करते हैं। मेरे बेटे ने बनाया डेटा उसी को लेके सही। लेकिन मेरे बेटे ने ये डेटा बनाया है, अभी दिखेगा ये डेटा दिख रहा है सर, 20,000 का डेटा बनाया है। ठीक है ना, ये यहाँ पे रीजन का स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है, टोटल स्टोर इन सिटी। चलो, ओके, ये डेटा है। अब मुझे इस डेटा के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पीवट वगैरह कैसे लगाओ। मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कैसे लेंगे इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए पीवट वगैरह लगाना पड़ेगा, बट पीवट वगैरह मुझे नहीं पता कैसे लगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और एनालाइज डेटा। देखिए एनालाइज डेटा 2021 तक सब में था, बट 2024 का जो नया वर्जन आया है, जो अपडेट हुआ है, उसमें प्रॉब्लम, उसमें एनालाइज डेटा को हटा दिया उसके, क्योंकि को पायलट यूज कर सके, इसलिए एनालाइज डेटा को रिमूव कर दिया। तो एनालाइज डेटा कैसे आएगा, आप ऑप्शन पे चले जाएं और चले जाएं कस्टमाइज रिवन। कस्टमाइज रिवन में यहाँ ऑल रिवन पे ऑल कमांड आके अब ए एन सर्च करे। ए, अच्छा, और ए एन से नहीं आएगा, एन से एनालाइज नहीं आएगा। ए ए का सीरीज में ए एन पे चले आए, यहाँ पे वो बी वाले पे आ गए ना, ए एन देखा। अब इसको लेके किसी भी मेनू में जहाँ चाहिए, जनरली हम लोग होम में ही डालते हैं, होम में जाके न्यू ग्रुप बना के डाल। ठीक है, एनालाइज डेटा क्या करता है, ये सबसे पहले आपके पूरे डेटा को एनालाइज करके इसमें किस तरह की समरी इंफॉर्मेशन निकल सकती है वो आपको देगा। ठीक है, दे दिया, पिवट के रूप में, चार्ट के रूप में आपको देगा। और यहाँ पे शो ऑल करेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे देगा जो चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे चार्ट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिस्काउंट देखना है मुझे, तो हमने इंसर्ट चार्ट पे क्लिक किया, तो ये देखिए इसका है एक ग्रुप करके चार्ट बना दिया सर। या फिर मुझे अगर पिवट लगाना है यहाँ पे, तो ये टेप यहाँ पे दिखेगा आपको, पिवट, इंसर्ट पिवट चार्ट। तो ये देखिए रीजन बाय स्टोर के किस रीजन में एवरेज रेट क्या है, ये आपको दे दिया, स्टोर वाइज एवरेज रेट एक अलग सीट पे बना के दे दिया ना सर। सो इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यह हम डाल सकते हैं अपना नरेशन। जैसे मुझे चाहिए कि टोटल क्वांटिटी बाई प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने टोटल, अब टोटल की जगह पे टोटल, सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम सब दे सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले कैलकुलेशन देना है, कैलकुलेशन क्या करना है, देन देना है किस फील्ड का, तो हमने क्वांटिटी।
फिर यहाँ पे क्वांटिटी, फिर बाय किसके हिसाब से करना है, तो हमने लिख दिया प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए अब मुझे चाहिए टेबल फॉर्मेट में, चार्ट नहीं चाहिए, तो इन टेबल, ये पैटर्न है सर इसका लिखने का। कुछ भी लिख दीजिए, चैट जीपीटी की तरह नहीं समझेगा सर, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख दिया कि टोटल क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट इन टेबल, तो ये आपका उसी तरीके से ये देखिए बना के दे देगा। अब मुझे क्वांटिटी का टोटल और अमाउंट इसका रेट का एवरेज चाहिए, तो यहीं पे लिखूंगा एंड क्वांटिटी का टोटल एंड रेट, एवीजी ऑफ रेट, एवीजी एवरेज भी लिख सकते हैं, एवीजी भी पकड़ लेता है, रेट बाय प्रोडक्ट एंड एंड हमने बोल दिया सिटी। ठीक है, अब क्लिक कीजिए, देखिए आ गया, और इंसर्ट टेबल कीजिए, यहाँ भी आ गया नीचे, इंसर्ट पिवट टेबल आ गया सर। तो इस तरह से इसको नरेट करेंगे और आपका रिपोर्ट बना के दे दें। ओके, समझ में आया। लेकिन अगर आपको चाहिए को पायलट यूज करना चाहता है, एआई के चैप्टर चल रहा है तो पूरा ही खत्म कर देते क्या। तो चैट जीपीटी आपको जो है पहले तो को पायलट आपको पता होना चाहिए कि एप परचेज वर्जन में आता है, और को पायलट उसी फाइल पे काम करेगा जो शेयर इसमें वन ड्राइव में है। बस समझ में आया, क्योंकि ये फाइल देखता ऑटो सेव एट एक्टिव है, और ये फाइल कहाँ है मेरा, ये वन ड्राइव पे है, मतलब कि क्लाउड पे है। मेरे लोकल पीसी पे जो फाइल होगा उस पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, लोकल पीसी पे होगा उस पर वर्क नहीं करेगा। और फिर मैं को पायलट को ऑन किया, अब ये थोड़ा सा स्लो चलता है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, और ये भी चैट जीपीटी की तरह ही आपको बताए कि भाई फलाना 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 करना है, इसलिए इसका यूज हम बहुत कम करते हैं। ठीक है ना, ये करके नहीं देता है, जैसे आपने बोला ना कि एनालाइज डेटा को बोला कर दो तो करता नहीं है, और करता भी तो लिमिटेड करता है। हाँ, इसके अलावा एडिंग्स में जाएंगे तो बहुत सारे एआई आपको मिलेगा, लेकिन वो सारे के सारे परचेज, यहाँ पे फॉर्मूला एडिटर हो गया, ये आपका असिस्टेंट ऑफिस हो गया, दिख रहा है आपको, या स्प्रेडशीट एआई हो गया, नंबर एआई हो गया, शॉर्टकट एआई हो गया, ऐसे बहुत सारे एआई दिखेंगे, बट आप सब में देखेंगे इसमें एडिशनल परचेज आपको दिखेगा। ठीक है ना, सबके अंदर परचेज दिखेगा, तो कुछ चीजें फ्री होगी और कुछ चीजें आपको परचेज करनी। तो इसलिए मैं ये चीजें नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैंने पढ़ाया और आपके सिस्टम में वर्क नहीं किया, तो क्या मेरे सिस्टम में मुझे है ना एडिशनल परचेज एडिशनल परचेज एडिशनल परचेज दिख रहा है सर। और कंपनी जरूरी थोड़ी है कि सब पर भाई करके रखेगी हो। और एआई का यूज करने में कौन सा बड़ा बात है, हमें जस्ट प्रॉम्प्ट ही तो करना है, और प्रॉम्प्ट करना है, जैसे गूगल में प्रॉम्प्ट कर दे वहां प्रॉम्प्ट करेगा, धीरे धीरे प्रॉम्प्ट करना सीख भी जाएंगे क्या। चलिए, ये टॉपिक खत्म हो गया, एआई का टॉपिक। ठीक है, को पायलट को आप आपके पास अगर दिख रहा हो तो इसको यूज करके देखिएगा। इसका यूज वर्ड वगैरह में अच्छा होता है, पावर पॉइंट में अच्छा होता है, एक्सेल में उतना खास नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी फाइल पे, जो आपने टेस्ट फाइल बनाई है उसको भी एक बार आप ही के सामने देख लेते हैं और करेक्शन देखते हैं कि क्या क्या आपने गलतियां की है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, आपने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट एज ए वैल्यू किया, चलिए बिल्कुल सही है। दूसरा, यहाँ पे हमने आपको बताया था नहीं आया, ये आपने नहीं किया। इसको कुछ नहीं करना था, इसको कॉपी करना था, मैं बताया भी था आपको, पूरे एरिया को सिलेक्ट करना था, राइट क्लिक
पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे वैल्यू। ओके, हो गया, परसेंट अप्लाई कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये आपने कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज किया है, हाँ अच्छा किया, बस कैपिटल कर दे तो बेटर रहता। देन ए नहीं हुआ आपसे, प्रोटेक्ट नहीं करना था, हमें हाइड करना था ना। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डबल स्टार सेमीकोलन, डबल स्टार सेमीकोलन, डबल स्टार सेमीकोलन, स्टार, ठीक है ना सर, समझ गए। हाँ जी, ये नहीं हुआ आपसे, इसके लिए काउंटिंग का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ, नहीं हुआ, कहाँ हुआ, बाय, एक मिनट, बाय किया 50 में और सेल की, ये तो पहले गलत है। हमने 50 में बाय करके 45 में सेल किया, तो ये कैसे होगा, सिर्फ डिवाइड करने से परसेंटेज निकल जाता है सर, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, तो पहले फर्स्ट कैलकुलेट द प्रॉफिट, सेल माइनस बाय, चौथी क्लास में पढ़ाई जाती है, डिवाइड बाई बाय, -10% में आपका साइन थोड़ा लगेगा, बहुत वीक है, बहुत वीक है सर। हम सोच रहे थे थोड़ा सा रेस करें, यहाँ चेंज किया आपने, नहीं किया, तो परसेंट के जगह पे नंबर, नंबर जीरो से बड़ा आएगा तो ए आएगा, जीरो से छोटा आएगा तो डाउन आएगा। अब ओके एंड अप्लाई, अब देखिए हुआ। अब अगर 55 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, प्रॉफिट हुआ ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं ये भी आपने यहाँ पे ये मैनुअल किए थे या फिर इससे किए थे आपने, नहीं ये भी नहीं चलेगा, नहीं ये भी आपने कॉपी एंड पेस्ट, बट ये भी आपने नहीं किया, नहीं हुआ आपसे ना, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल होता है, गो टू स्पेशल में ब्लैंक होता है, ए फ्री विजुअल सेल्स होंगी, ठीक है ना। तो सिर्फ सेलेक्ट, एक मिनट, सेलेक्ट एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, फाइंड एंड सेलेक्ट गो टू स्पेशल विजुअल सेल्स ओनली, देन ओके। अब इसको हम कॉपी करेंगे, तो जो एरिया विजुअल है ना वही पेस्ट होगा, जो हाइड है वो पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फिल्टर लगाने के बाद जब भी डेटा कॉपी करे तो क्या करे, गो टू स्पेशल फाइनेंस सेलेक्ट के अंदर विजुअल सेल्स कर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, आपने मैनुअल किया है इसको, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाया आपने, नहीं कंडीशन फॉर्मेटिंग थोड़ी यूज होगा इस पर। जी हाँ, या कंट्रोल एफ के अंदर में जब रिप्लेस में आते हैं तो यहाँ कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये सीट आपने बनाया, ओके हाँ, चलिए ये बेटर है, हाँ ये आपका, हाँ ये सही है, लेकिन ये आपने ये इस तरह से क्यों लगाया इसको, ये तो बॉर्डर लगा सकते थे आप, बॉर्डर लगा सकते थे ना, चलिए बेटर है, थोड़ा सा और बेटर कीजिए। थोड़ा सा आपको ज़रूरत है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, थोड़ा सा दोबारा उसकी क्लासेस को अच्छे से देखें। आज अभी मैंने क्लास लिया है, वो क्लास की वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ। इससे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही कराया है मैंने, आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वीडियो तो होगी, लेकिन फिर भी एक वीडियो और भेज देता हूँ, अभी थोड़ा देर पहले कराया है, तो उसको एक बार देखिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ध्यान देने की जरूरत थोड़ी सी आपको है, शॉर्टिंग फिल्टर भी देख लीजिए, शॉर्टिंग फिल्टर मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, शॉर्ट फिल्टर देख लीजिएगा। तो मैं होम मेनू बार को यहाँ पे फिनिश करता हूँ, और कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पिवट टेबल। और सर मेरा ऐप डाउनलोड कर रखा है आपने, मोबाइल ऐप,
एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो कोर्स मिलेंगे, कुछ फ्री है, कुछ पेड है। ठीक है ना? मैं लिंक भेज देता हूँ। और थोड़ा-सा ये भी कर दीजिएगा क्या बोलते हैं उसको, ये प्ले स्टोर पे थोड़ा-सा रेटिंग कर दीजिएगा, रेट कर ओके? हाँ, मेरा है। ठीक है? आज के लिए इतना ही।